YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सप्ताह 13 का दिवस 1। इससे पहले मेरा एक वीडियो आया है जिसमें मैंने आपकी जो अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 5 पाठ 5 वेयर इज़ द बॉल आपको ट्रांसलेट किया था, समझाया था, अच्छे से अर्थ बताए थे। तो इस क्लास से पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें ताकि एक एक चीज़ के अर्थ समझ पाएँ, उस कहानी को आप समझ पाएँ। इसके बाद इसको करेंगे तो आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। ये वाला चैप्टर मैंने कराया है आपको, तो इस चैप्टर का वीडियो आप देख लेना क्योंकि सप्ताह 13 में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो देखते हैं क्या है सप्ताह 13 में। ये चित्र आपको सप्ताह 13 में मिलेगा और यही चित्र आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक उसमें भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लर्निंग कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट माने संक्षिप्त, दो शब्दों को मिलाकर के छोटा करके लिख देना कहलाता है संक्षिप्त रूप। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे वेयर्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। वेयर और इज, इन दोनों को मिलाकर के हमने कर दिया वेयर्स, WHERE, और आई हटा दिया और डायरेक्ट XS लिख दिया ऐसे। ठीक है, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। रिवीजन रहेगा इसमें, आपका कुछ एक्सरसाइज रहेगी और एक टेस्ट पेपर भी इसमें रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है अच्छे से देखिए और उनके नाम अंग्रेजी में आपको बताने हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये लड़की दिख रही है आपको, तो आप इसकी स्पेलिंग याद कर लेना बेटा। गर्ल माने होती है लड़की, ये अच्छे से स्पेलिंग मैंने यहाँ लिख दी है। आप सिर्फ अंग्रेजी में रखें और अंग्रेजी में ही याद रखें, गर्ल माने होती है लड़की। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा डॉग, तो DOG डॉग। ये इस को बोलते हैं बॉय, ये लिखिए स्पेलिंग बेटा BOY, बॉय माने लड़का। अब बॉय के हाथ में एक बैट भी है, बैट माने बल्ला, आप जानते हो बेटा। और लड़की एक बॉल फेंक रही, तो ये बैट रहा और ये बॉल रही, दोनों BAT बैट और BALL बॉल। ये स्पेलिंग बेटा आपको याद रखनी है। इसके बाद बेटा एक सड़क जा रही है, दिख रही है आपको ये सड़क, तो सड़क को अंग्रेजी में कहते हैं रोड, ROAD। रोड का मतलब होता है सड़क। इसके साथ साथ सड़क पर बेटा प्रकाश के लिए, उजाले के लिए एक लैंप लगा हुआ है खम्भे पर, तो इसको बोलते हैं लैंप। ये लैंप है, LAMP लैंप। ठीक, इसके बाद बेटा मैदान में कुछ घास भी है, GRASS ग्रास। दिख रहा है आपको हरा हरा घास, ग्रास माने घास। ये बेटा बेंच है, BENCH, जिस पर आपके दादाजी बैठे हुए हैं, ग्रैंड फादर, GRAND ग्रैंड फादर, FATHER ग्रैंड फादर माने दादाजी। ये बेटा अंग्रेजी की जो वर्कबुक है उसकी शुरुआत में भी आपको याद कराए गए थे, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ऐसे। ये बेटा एक पेड़ है, TREE ट्री माने पेड़, और ट्री में आपको कुछ फल दिख रहे हैं आम के, तो आम की स्पेलिंग भी लिख सकते हो आप MANGO, ये आपको याद भी होनी चाहिए। मैंगो माने आम। पेड़ की पत्तियां आपको दिख रही हैं बेटा, LEAF लीफ, लीफ का मतलब होता है पत्ती। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद पेड़ पर कुछ चिड़ियाएं बैठी हुई हैं, तो BIRD बर्ड माने चिड़िया। ठीक, और ये सूर्य दिख रहा है आपको, सन, SUN सन माने सूर्य। और ये कुछ घर भी दिख रहे हैं, तो घर को कहते हैं बेटा हाउस, HOUSE। तो इतने सारे बेटा नए शब्द हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा, धीरे धीरे याद करोगे सारे शब्द आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी दिवस का अगला पेज है बेटा वर्कशीट नंबर 46। देखो पाठ का नाम भी आ रहा है आपका, है ना, इसलिए इस पाठ का पहले वीडियो आप देख लेना यूट्यूब से ही। अब यहाँ पर आपको क्या करना है प्यारे बच्चों,
कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ स्पेलिंग हैं। तो बेटा इसको ROAD इसको पढ़ते हैं रोड। तो रोड से इसकी जोड़ी मिला देनी है। कहाँ है बेटा रोड? ये रहा आपका रोड, ये रोड से जोड़ी मिला दो। क्लाउड CLOUDS, क्लाउड्स मतलब होता है बादल, तो इसकी जोड़ी मिला दो बादल से। बेटा आपकी जो वर्कबुक है उसमें ये हिंदी नहीं लिखी होगी, ये हिंदी मैंने इसमें लिखी है, ठीक है। तो आप अंग्रेजी की स्पेलिंग याद करोगे, उससे समझोगे रोड है ये, इसको सड़क बोलते हैं। इसके बाद TREE इसको बोलते हैं ट्री। ट्री का मतलब होता है ये पेड़। GRASS ग्रास, ग्रास का मतलब होता है ये, मतलब घास। BENCH, अब बेंच किसको बोलते हैं बेटा? हिंदी अंग्रेजी में इसको बेंच ही बोलते हैं। हाउस HOUSE, हाउस आप जानते हो बेटा घर होता है, तो इसकी जोड़ी घर से मिला दीजिए, ठीक है बेटा। इसके बाद कुछ लिखने की टिप्स आपको दी गई हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है, अच्छे से समझ लीजिए। अगर इस तरीके से लिखोगे राइटिंग अच्छी आएगी। बेटा इसमें 3 लाइन है बेटा, एक नीचे, एक बीच में और एक ऊपर। तो बेटा कौन से अक्षर बीच की लाइन में आते हैं, कौन से अक्षर ऊपर की और बीच की लाइन में आते हैं, मतलब ऊपर की 2 लाइनों में, और कौन सा अक्षर बीच की और नीचे की लाइन में आता है, वो आपको यहाँ से देख के लिखना है। जैसे रोड, इन्होंने जिस तरीके से रोड लिखा है, R बीच की लाइन में आया है बेटा, O भी बीच की लाइन में, A भी बीच की लाइन में, और D आपका बीच की लाइन में और ऊपर की लाइन में आ रहा है। इसी तरीके से अच्छे तरीके से जिस तरीके से इन्होंने लिखा है उसी तरीके से आपको 2 बार लिखना है। यहाँ एक बार मैंने लिख दिया है, आपको रोड फिर से यहाँ लिखना है, अच्छी राइटिंग में जमा करके ROAD रोड। इसी तरीके से यहाँ क्लाउड लिखना है CLOUD क्लाउड, ठीक। मेरी राइटिंग पेन से ख़राब आ सकती है, लेकिन आपको बुक में अच्छे से जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, 2 बार CLOUD क्लाउड, ठीक। इसी तरीके से ट्री, ग्रास, बेंच और हाउस, यहाँ आपको 2 बार लिख देने हैं, और साथ में इनकी स्पेलिंग भी आपको याद कर लेनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था आपका डे 1, सप्ताह 13 का डे 1। इसमें कोई भी दिक्कत आपको आए तो मुझे बताना बेटा, है ना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक। इसके साथ साथ में आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले या तहसील से देख रहे हो वो हमें बताएं, और शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध है आपके अमूल्य सुझाव हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या कमी आपको महसूस हो रही है, क्या और सुधार हम अपने वीडियो में कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।